नमस्कार दोस्त। आज हम लोग समझेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं किस प्रकार से यहाँ के जो ध्यान खींचने वाली वस्तुएं हैं, किस प्रकार से यहाँ की सुंदरता है, वो पूरे पार्कों के बारे में किस प्रकार से इसकी पूरी तरीके से जो बेतुकेपन वाली कहानी है उसको हम समझेंगे। किस प्रकार से यह पूरी संरचना, किस प्रकार से पूरा जंगल और किस प्रकार से पूरी सफारी और किस प्रकार से अजीब चीजों के तहत इसको हम समझते हैं दुनिया के सामने। किस प्रकार से यह पार्क दुनिया के सामने अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है और कहाँ कहाँ से विदेशों से लोग इस पार्क में घूमने आते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, हम इन सूचियों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि पार्क के बारे में किस प्रकार से इसकी ऐतिहासिक घटनाएं रही, किस प्रकार से ये पूरी तरीके से पार्क दुनिया के सामने निकल के आया है। तो हम समझेंगे और उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि यह पार्क किस प्रकार से दुनिया के सामने अपने कारनामों के लिए, अपने आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस थ्योरी के साथ कि यह पार्क किस प्रकार से दुनिया में प्रसिद्ध है। तो पश्चिमी हिस्से से हम शुरुआत करेंगे, पश्चिमी हिस्से से राजस्थान से। तो देखिए, राजस्थान राजनिकुंभ में राजस्थान में केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है, मरुस्थली है, मुकुंदरा हिल्स है, ये जो है साइरिंस। ठीक है, ये पूरे पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, चुनौती, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसको आपको पढ़ना है। तो केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में। उत्तर प्रदेश, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। समझने वाली बात यह है कि इसका उत्तर है राजस्थान। आगे समझते हैं कि राजस्थान में केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है और ये सरिल्स है, फिर मरुस्थलीय पार्क है, फिर मुकुंदरा हिल्स है। ये पूरे पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। पश्चिमी हिस्से से हम शुरू किए हुए हैं, हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि आप इसको एक एक लाइन करके नोट भी करते चलेंगे ताकि आपको भूलने और याद करने में दिक्कत ना हो। आप भूल सकते हैं, इसलिए इसको आप एक जगह कॉपी पर नोट करते जाएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत और समस्या आने वाली नहीं है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी हर हाल में, तब आपको जो है आसानी रहेगी चीजों को समझने में और देखने में भी। तो यह चीज आपको पूरी तरीके से समझना है कि किस प्रकार से यह पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन राजस्थान के केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और मरुस्थली, मुकुंदरा हिल्स, यह पूरा काम राजस्थान में होता है। यह पूरा केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थली, मुकुंदरा हिल्स, यह राजस्थान के मुख्य पार्कों में से एक है। और दूसरी बात है, केवलादेव जो है, यहाँ विदेशी पक्षियों के आगमन की कहानी काफी लंबी रही है। तो अगर आप इस बारे में जानेंगे तो केवलादेव की जो कहानी है वो काफी विस्तृत और बड़े पैमाने पे दुनिया में फेमस है। लेकिन यह जो राष्ट्रीय पार्क है, जो राजनीतिक रूप से दुनिया में निकल के आए हैं, नेशनल पार्क हैं, वो पूरी तरीके से किस प्रकार से प्रसिद्ध हुए हैं और किस प्रकार से फेमस हुए हैं, यह कहानी समझने वाली है। लेकिन उससे ज्यादा समझने वाली कहानी यह है कि यह किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से जो इसका सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह पूरे तरीके से अजीब है। और अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, हम इसके पीछे छिपे हुए डाटा को डिकोड करें तो पूरी तरीके से राजस्थान में यह पूरी तरीके से फैला हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि यह जो शानदार दृश्य दिख रहा है आपको, ये केवलादेव घाना पक्षी विहार का है, जहाँ पे विदेशी पक्षी, प्रवासी पक्षी दुनिया से, अन्य देशों से यहाँ पे आते हैं और शिकार के साथ साथ दुनिया के कई सारे स्थानों को प्रसिद्ध करते हैं। लेकिन समस्या और समझदारी इस बात में है। अब उसके बाद हम फिर पश्चिम वाले देशों में चलेंगे। उसके बाद हिस्सा आता है गुजरात वाला। कौन सा हिस्सा आता है? गुजरात वाला। तो गुजरात में क्या है? चलिए, तो गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मरीन जो कच्छ की खाड़ी में है, फिर ब्लैक बक है, उसके बाद वंसदा है, उसके बाद कौन सा है? वंसदा है, उसके बाद वंसदा है ना, ये पार्क वहां पे है। तो गिर एशियाई नेशनल पार्क, देखिए गिर एशियाई नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो गिर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, मरीन कच्छ की खाड़ी के लिए, ब्लैक बक हिरण आप जानते ही हैं, वंसदा, ये पूरी तरीके से गुजरात में पाए जाते हैं। चुनौती क्या है? एशियाई शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में है और केवल पूरी दुनिया में ये गुजरात में पाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये गुजरात के पार्क हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो गिर है, मरीन है, ब्लैक बक है और वंसदा है। ठीक है, गिर है, मरीन है, ब्लैक बक है और नीचे क्या है? नीचे सबसे देखिए वंसदा, नीचे सबसे कौन सा है? वंसदा है ना, ये नीचे वाला वंसदा है, वंसदा पार्क है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उससे ज्यादा समस्या इस बात की है कि गुजरात वाले हिस्से में जो पूरे पार्क हैं, किस प्रकार से, देखिए गिर का नेशनल पार्क, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुनिया में यहीं पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर अगर पूरे भारत में और पूरी दुनिया में मुख्य रूप से अगर कहीं पाए जाते हैं तो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और एक शानदार भव्यता के साथ इस दृश्य को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह गिर नेशनल पार्क अपने एशियाई शेर और भारत में एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यह जानने और समझने वाली बात है कि अगर हम इस क्षेत्र में काम करते हैं, इस क्षेत्र की कहानी को सुनते हैं और जानकारी को दिमाग में रखते हैं, तो यह निष्कर्ष जरूर निकलता है कि कुछ न कुछ किसी भी पार्क में कोई ना कोई इसका इतिहास रहा होगा, कोई ना कोई इसके
पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए कहानियां रही होंगी, इसके ट्रिक रहे होंगे, इसकी डार्क कॉमेडी रही होगी। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समझने वाली बात है कि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि यह पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर देना है कि यह पार्क कहाँ स्थित है। आइए समझते हैं इसके आगे वाली कहानी कि आगे क्या कह रहा है। तो गुजरात के बाद अब आते हैं हम लोग अगला मध्य प्रदेश पे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश सर्वाधिक उद्यान कान्हा और माधव अपने भाई पन्ना के साथ 7 बार वन के पेड़ सुलझाने गए। तो कान्हा नेशनल पार्क, फिर ये माधव नेशनल पार्क, फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर पेंच नेशनल पार्क, फिर पन्ना नेशनल पार्क, फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। हम यहाँ पे गए हुए हैं माधव नेशनल पार्क में। ये जो है देखिए, तो कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश, माधव ये वही है, माधव जो माधवराव सिंधिया थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी। ये माधव जो नेशनल पार्क है माधवराव सिंधिया जी के नाम पे रखा गया है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री है, जिनके पास पूर्वोत्तर भारत के मंत्री हैं, पूर्वोत्तर भारत जो विकास बना है उसके विकास के भी मंत्री हैं माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके पिताजी का नाम था माधवराव सिंधिया, उन्हीं के नाम पे माधव नेशनल पार्क रखा हुआ है। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, फिर पेंच नेशनल पार्क है, फिर पन्ना नेशनल पार्क है, फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क है, फिर वन विहार है। ठीक, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रूप से उद्यान है। और यहाँ पे आपको पन्ना नेशनल पार्क में हम खुद गए हुए, पन्ना नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का एक शानदार नेशनल पार्क है। उसके बाद आप समझिए चुनौती, भारत के लिए राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या में कौन राज्य है? तो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। यह समझने वाली बात है कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसको आपको जानने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान के मामले में देश में किस नंबर पे है? पहले नंबर पे है। तो मध्य प्रदेश जो है राष्ट्रीय उद्यान के मामले में किस तरीके से दुनिया के सामने अपने इतिहास को बदले हुआ है और किस तरीके से यह अपने व्यवस्था को दुनिया के सामने रख रहा है, यह पूरी तरीके से दुनिया के सामने आप देख सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि यह जो पूरा पार्क है यह दुनिया के सामने अपनी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में और किस तरीके से यहाँ पे जो है पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को कौन सा प्रदेश कहा जाता है? टाइगर प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइगर काफी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और जिस प्रकार से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो ठीक रहेगा देश के लिए भी। असम के लिए, अब देखिए असम में काजीरंगा है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। एक सिंह वाले गैंडे के लिए एकमात्र है काजीरंगा। फिर दूसरा है मानस, फिर नामेरी, फिर ओरांग, फिर डिब्रू साइखोवा, फिर देही पटकई। ये आपके पार्क है कहाँ पे? असम में है। देख लीजिए काजीरंगा एक सिंह वाले गैंडे के लिए सिर्फ दुनिया में एक जगह है एक सिंह वाला गैंडा, वो है ये। फिर उसके बाद मानस है, फिर डिब्रू साइखोवा है, ठीक है, फिर नामेरी है, ओरांग है, देही पटकई है, डिब्रू साइखोवा। ये पार्क कहाँ पे है? असम में है। क्या पार्क कहाँ पाए जाते हैं? असम में। देखिए चुनौती क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए है? तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा किसके लिए है? एक सिंह वाले गैंडे के लिए। याद रखिएगा काजीरंगा जो है वो एक सिंह वाले गैंडे के लिए दुनिया में एक ही ऐसा मुख्य रूप से स्थान है जो है जहाँ पे एक सिंह वाले गैंडे आसानी से आपको मिल पाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये आपको समझने वाली बात है कि एक सिंह वाला गैंडा कहाँ पे मिलेगा आपको? काजीरंगा के असम में। ठीक है, यह पूरी कहानी है, यह पूरा इसका पूरा ये पेज सिस्टम है जो आपको देखने और समझने के लिए पर्याप्त है किस प्रकार से यह पूरा काम करता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात का है कि क्या यह पूरा जो सिस्टम काम कर रहा है यह किस तरीके से दुनिया के सामने प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो अब जो है ये देखिए एक सिंह वाला गैंडा, ये पूरा एक सिंह वाला गैंडा देखिए किस तरीके से मुंह फैलाया हुआ है, किसी आदमी को ये देख रहा है ना जिंदा खा जाए, है ना। तो ये पूरी तरीके से बट है बहुत ही मतलब मजबूत प्राणी। इस पे आप गोली मारेंगे तो भी एक बार की गोली में मरेगा नहीं। तो उद्यानों को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे पर्वत श्रृंखलाएं एक साथ विशाल बनेंगी, किस प्रकार से बाघों के संरक्षण के लिए काम होगा, इन सब पे सरकारों को विचार भी करना पड़ेगा। तो ये जो है आपके क्षेत्र में यह पूरा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि अब हम समझते हैं उत्तराखंड। अब हम कहाँ पहुंचते हैं? उत्तराखंड। देखिए राजा जी और गोविंद ने नंदा के साथ फूलों की घाटी में गंगोत्री के पास जिम, ये तो खैर एक अलग चीज हो गया। आइए देखिए जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन था? जिम कॉर्बेट था जो 1936 बना था। फिर है फूलों की घाटी, कौन सा है? फूलों की घाटी। फिर नंदा देवी, फिर राजा जी, फिर गंगोत्री, फिर गोविंद पशु विहार। यह याद रखना है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हम आपको बता चुके हैं कि भारत का पहला सबसे पुराना जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट जो कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से पार्क हैं? देखिए तो सुंदरवन है, फिर मैंग्रोव से संबंधित है सुंदरवन। सुंदरवन किससे संबंधित है? मैंग्रोव से। लेकिन अभी आज आइए फिर से देख लेते हैं इसको, एक बार रिवीजन कर लेते हैं आप।
तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला 1936 में ये पार्क बना था, जिम कॉर्बेट। फिर उसका फूलों की घाटी दिख रहा है, फूलों की घाटी, कितना शानदार और भव्य दृश्य है, कितना शानदार और भव्य दृश्य है। एक बार आप यहाँ घूमने जरूर जाइएगा जो फूलों की घाटी में, ठीक है। ये इतना जबरदस्त और आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फूलों की घाटी पर नंदा देवी, राजा जी, गंगोत्री और गोविंद पशु विहार। तो जिम कॉर्बेट है, फिर फूलों की घाटी है, फिर नंदा देवी है, फिर राजा जी है, फिर गंगोत्री है, फिर गोविंद पशु विहार है। ये उत्तराखंड में स्थित है, ये उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, अपने आप में घाटी है, अपने आप में एक सुंदर प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है। तो इसको समझने के लिए अब देखिए उत्तराखंड वाले इस वाले हिस्से से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस क्षेत्र से पूछे जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि यह पूरा क्वेश्चन जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, यह काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। यह सेंस इस बात का जवाब दे रहेगा कि आपने इसको आसानी से पढ़ा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बटेगा कि जिम कॉर्बेट जो पार्क है, यह पूरी तरीके से भारत में सबसे पुराना पार्क है, यह कब बना था? तो आप बताएंगे यह कब बना था? तो ये 1936 में अर्थात 1936 में। जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज था। जिम कॉर्बेट कौन था? एक अंग्रेज था, ठीक है। उसके तहत ये बनाया गया था जिम कॉर्बेट, ठीक है। आइए पश्चिम बंगाल में चलते हैं। तो जल्दा और पश्चिम बंगाल देखिए सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं? सुंदरबन है जो मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है, फिर बुक्सा है जो, फिर उसका जल्दापारा है, गोरुमारा है, सिंगालीला है, जल्दापारा, नेवरा वैली। ये पूरे पश्चिम बंगाल के मुख्य जो है पार्क हैं, जो आपको राष्ट्रीय उद्यान है। चुनौती विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? सुंदरबन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। देखिए सुंदरबन मुख्य रूप से जो मैंग्रोव वन है वो 4 ही स्टेटों में पाया जाता है। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, गुजरात, फिर उधर आपका लक्षद्वीप वाला हिस्सा और अंडमान निकोबार वाला हिस्सा, ठीक है। यहीं पे ही जो है मुख्य रूप से मैंग्रोव सुंदरबन वाले हिस्से पाए जाते हैं, ठीक है। आइए अगला समझते हैं। गोरुमारा, सिंगालीला और नेवरा वैली। ये नेवरा वैली वाला एग्जाम छत्तीसगढ़ वाले पीसीएस में आ चुका है। नेवरा वैली छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। नेवरा वैली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेवरा वैली कहाँ था? तो नेवरा वैली आपका पश्चिम बंगाल, किस स्टेट में है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आइए आगे समझते हैं कि अगर आपको पश्चिम बंगाल में, इसको आपको लाइन से याद रखना है, पश्चिम बंगाल वाले को आपको क्या करना है? लाइन से याद रखना है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि चीजों को लाइन से याद रखने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे पूरी तरीके से चलिए आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश किसान लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में जो है भारत उत्तर प्रदेश का एक जो है विशाल पार्क है। अब आइए देखते हैं लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा, यहाँ केवल एक मुख्य उद्यान है जो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? हेमिस, जहाँ पे कहा पाया जाता है? हिम तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। लिखा भी है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस कहाँ स्थित है? तो वो लद्दाख में स्थित है। देख रहे हैं कितना शानदार। और ये कैसे देख रहा है? इसको देखिए, ये कैसे देख रहा है? ये देख रहा है कि किधर जो है शिकार है, किधर नहीं है, ठीक है। और जिधर शिकार होगा उधर ये घूम जाएगा, ठीक है। अभी तो पाकिस्तान वाले हिस्से में देख रहा है, ठीक है। तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा, यहाँ केवल एक मुख्य उद्यान है जो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लद्दाख वाले हिस्से में कौन सा पार्क है? हेमिस। अब हेमिस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि हेमिस दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय पार्क भी माना जाता है। हेमिस जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय पार्क भी माना जाता है। यह भी आपके लिए समझने की जरूरत है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। इस बात के लिए जवाबदेही तय की जाएगी कि ये जो है पार्क जो है किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन उससे ज्यादा देखिए कूद गया, अब ये आ गया है नीचे। अब उसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे कि भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, कहाँ काम कर रहा है, यह जरूरी है आपके लिए। तो अब हम समझेंगे कि लद्दाख वाले हिस्से में मणिपुर। अब मणिपुर तैरता हुआ उद्यान, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। यह जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। अच्छा ठीक। तो यह जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ कौन सा है? केबुल लामजाओ लोकटक झील पर स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पे है? मणिपुर में है। तो ये देखिए विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? ये विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पे है? मणिपुर के केबुल लामजाओ में है। मणिपुर के केबुल लामजाओ में है, इसको आपको
ध्यान रखना है कि मणिपुर के कहाँ पे है, एबुलाम जाओ में है। उसके बाद हम चलते हैं लोकटक झील पे। लोकटक झील भी कहाँ है, मणिपुर में है। लोकटक झील भी कहाँ है, मणिपुर में है। लोकटक झील आपके पास कहाँ स्थित है, मणिपुर में है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है कि लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है वह अपने देखिए हिरन भी उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हिरन के लिए देखिए उत्तर प्रदेश किसान, अब देखिए उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का प्रमुख उद्यान है, जो आपको ये समझना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो ये लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। तो राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र से अगर देखेंगे तो यह पूरे तरीके से दुनिया में प्रसिद्ध है लखीमपुर खीरी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है कि लखीमपुर खीरी में यह जिस प्रकार से यह पार्क जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह समझने वाली बात आपके लिए रहेगी कि किस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्र में देख रहे हैं हाथी ये। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कर्नाटक में। कहाँ आते हैं, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में है अंसी। अंसी ने देखे तो बांदीपुर, पन्नेरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख और अंसी, ये जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हमने सिर्फ उतने को ही लिया हुआ है। जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए उतने ही क्वेश्चन हमने पार्क को लिया हुआ है, एक्स्ट्रा एक भी नहीं लिए। तो ये पूरे क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, आ जाइए, आइए आइए, कहाँ बढ़िए ना, 2 मिनट बढ़िए, चलते हैं। नागरहोल, अंसी, 2 मिनट और, बस 2 मिनट है। अच्छा ठीक ठीक। तो बांदीपुर, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, नागरहोल और अंसी, ये पार्क जो है आपको मुख्य रूप से दिखाई देंगे। इस तरीके से आपको इसमें देखिए इसमें हमने क्वेश्चन को वही लिया है जो आज तक किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है। वैसे तो पार्क बहुत सारे थे, बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जितने से पढ़ने से आपको नौकरी मिल जाए उतने की ही आपको जरूरत है। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा तामझाम पालने की जरूरत नहीं है, न बहुत ज्यादा दिखावे की जरूरत है, न बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इतना एग्जाम में आएगा। तो बांदीपुर, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, अंसी और नागरहोल, ये आपके पार्क हैं जो कर्नाटक राज्य में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं, कर्नाटक राज्य में। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से यह पूरा पार्क जो है हमने आपको एक एक लाइन करके बताया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के तरीके से यह वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं, उसी को हमने पूरे तरीके से यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है। तब आप इसको पूरा देखिएगा, समझिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। और आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।